हमें प्रोत्साहन किया जा रहा है। हमारी सरकार भी अलग अलग तरीके से जश्न मना रही है, कह रही है कि वो बहुत सारे वादे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जो महिला आंदोलन के एक हिस्सा हैं, अलग अलग हिस्सा है, महिला अधिकार की बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे लिए दिन का महत्व क्या है? तो बहनों, जो 1908 में जो प्रतीक बनाया गया और जो 1911 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया गया, उसका मकसद यही था कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो अपने श्रम के शोषण के खिलाफ, सभी श्रमिकों के लिए एक जैसा कानून, एक जैसे नियम मांगने के लिए, या महिलाओं के सम्मान के लिए, ताकि महिला उतनी ही बराबर की नागरिक हो, नागरिक अधिकार हो, वोट मिले, आने जाने का मुक्ति हो, शिक्षा पाने का, नौकरी करने के लिए एक जैसा व्यवहार हो, ये समान अधिकार के लिए जो उस समय एक संघर्ष नहीं, लगातार अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण जो संघर्ष हुए, वो संघर्ष को मजदूर वर्ग के जो संगठन थे, जो यूनियन थे, जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा कि हमको ये संघर्ष को आगे बढ़ाना है। हमारे तमाम समाज के अंदर एक नई चेतना महिलाओं के दर्जा के बारे में तैयार करनी है, और हमें हमारे अधिकार बढ़ाने के लिए हम दुनिया भर में, हम जो मजदूर वर्ग है, हम जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपने बल पर खड़े हैं, हम लोग महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन महिलाओं ने जब अपनी पहलकदमी पहले दिखाई, उन्होंने खुद संघर्ष में उतरे, रास्ते में एक नई दुनिया के लिए आवाज उठाए, तब जाकर उनका दर्जा पूरे उनके जो तबके के अंदर एक बड़ा प्रभावशाली उनका एक स्थान बना। इसीलिए जब महिला संगठनाएं एक साथ आती है, तो हमारा यही कोशिश होता है कि हम भी लोगों के बीच में, लोगों के सामने दिखे, हम भी हमारे बातें, हमारी घोषणाएं, हमारे प्लेकार्ड, हमारी बातों से लोगों के बीच में रखे। क्योंकि बहनों, आपको मालूम है महिलाओं को कितने तरीकों से पीछे हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। आज के समय में हम अभिमान से ये भी कह सकते हैं, हमारे बीच में बहुत सारी युवा महिलाएं भी हैं, कि अलग अलग क्षेत्र में आज हमारी महिलाएं, हमारी युवतियां बढ़ रही हैं, नाम कमा रही हैं, अपनी कामगिरी दिखा रही हैं। वो खेल का, स्पर्धा का जगह हो, वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र हो, वो काम के क्षेत्र में, वो क्षेत्र जो कहा जाता था ये पुरुषों का क्षेत्र है, सब जगह महिलाएं का शिरकत हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, शोषण बढ़ रहे हैं। और आज मैं दो बातें यहाँ रखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस समय हमारे 8 मार्च 1908, 1910 के समय में 1857 से जो चलता आया था, वो जो संघर्ष का समय था, वो एक किस्म से बहुत बदल भी गया है, या कई किस्म से वो बातें हमारे सामने आज भी चुनौती बनी हुई है। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर आज क्या परिस्थिति है। एक तो हम सब जो ज्यादातर यहाँ बैठे हैं, हम अपने मेहनत करके अपने बल पर हर दिन चलाते हैं। सबसे बड़ा आज हमारी आकांक्षा क्या है कि ये देश की ऐसे प्रगति हो कि हमारे को भी उसका एक भाग मिले, हमको भी तरक्की होने के लिए हमारे को भी एक भाग मिले। बहुत सारी कुर्बानी, इसके बारे में हमारे पंत प्रधान ने तालियां बजाई थी कि हमारे सामान्य लोगों ने, मेहनतकशों ने, जब देश की प्रगति का सवाल आया
हमने नोट सब जमा कर दिए बैंकों में। अपने सामने कोई रास्ता नहीं था। हम दिन दिन के पैसों पर काम करते हैं। अगर हमारे पास एक फर्जी नोट है, मतलब जिसको सरकार ने ही खत्म कर दिया, तो हमको दूसरा नोट चाहिए था। लेकिन हमने 3 महीने बहुत कष्ट उठाए, अभी भी वो कष्ट गया नहीं है। हम मुंबई के हैं, हम थोड़ा बेहतर हैं। सोचिए क्या हो रहा है गांव में। लेकिन उससे ये अपेक्षा बड़ी थी कि हमारे तरफ भी ये जो नोट जमा हो गया है बैंक में, सरकार के ताबे में आ गया है, उसका कुछ फायदा हमें भी मिलेगा। रोजगार की निर्मित होगी। हमारे हम जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं, घर काम है, कार है, हमारे आंगनवाड़ियां हैं, हमारे धंधे करने वाले छोटी फेरी वाली है, हमारे घर में काम लाकर कमाने वाले हैं, हमारे छोटे छोटे ऑफिसेज में जाकर काम करने वाली आज तमाम हमारी बहनें यहाँ हैं और भी काम मांग रही हैं, ट्यूशंस ले रही हैं। सबको लगा कि कहीं ना कहीं जहां भी हम हैं, हमारे तबके के लिए कुछ पेंशन, कुछ फंड, कुछ ना कुछ हमारे तरफ पैसा का प्रावधान, सहूलियत का प्रावधान होगा। लेकिन आज बहनों, एक तरफ इतना पैसा जमा है, वो पैसे के साथ क्या करना है। आज बैंकों में घाटा हो रहा है, उनको इतना ब्याज भरना पड़ रहा है। आप और मेरा पैसा जमा है तो हमको ब्याज मिलेगा ना उसके ऊपर। वो ब्याज से पूरा का पूरा बैंकों का घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ महंगाई जो बढ़ाने की काम ये सरकार करती आई है, और इसके पहले की सरकार, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। छुटकारा तो सिर्फ हमारे गरीब किसानों का है, जिन्होंने नुकसान में अपना फसल या तो बेचा या नुकसान में उन्होंने खत्म कर दिया उनका फसल। इसलिए हमारी तूर दाल भी गिर गई, इसलिए हमारे कुछ दाम भी नीचे हुए। लेकिन आज सरकार की तरफ से जो दाम बढ़ाया गया है, गैस का हो, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, दूध और चावल के दाम बढ़ रहे हैं, ये दाम पर नियंत्रण रखकर हमें कुछ ज्यादा सहूलियत मिले, ये आज हम देख नहीं रहे हैं। मतलब हमारी कुर्बानी के ऊपर एक तरफ तालियां बजती है, लेकिन हमारा ही पैसा जब्त करके उसका फायदा या तो सरकार ले रही है या बहुत बड़े कंपनी मालिकों को मिल रही है। बहनों, इसका आने वाले दिनों में हमें और मजबूती से सोचना पड़ेगा। क्या हमारी कुर्बानी इसलिए थी कि हमारे पैसे जब्त करके बड़े अमीर, बड़े मालिक वर्ग को दिया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि जो शक्ति आज आधार की आ रही है, जो शक्ति करके हमारे ऊपर ये कैश का, ये बैंक का रोक का जो व्यवहार थोपा गया गैस में, आज वो केरोसिन में आने वाला है, आने वाले दिनों में बोलते हमारे राशन में आने वाला है। इससे कितनी महिलाएं वंचित होंगे, कितने गरीब परिवार वंचित होंगे। आने वाले दिनों में हमारी मुफ्त आरोग्य सेवा, मुफ्त शिक्षा भी खत्म करने की बात चल रही है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमने चुनकर हमारी सरकारें दी है, वो टीएमसी की हो अभी अभी, या हमारे देश की हो या महाराष्ट्र की हो, लेकिन विकास के अंदर, हमारे सरकार के फैसलों के अंदर हमें हमारी भागीदारी चाहिए। ये बात हम सामान्य महिलाओं के तरफ से मजबूती से रखना चाहते हैं। और बहनों, उसके साथ साथ जब हमारी आवाज उठती है, जब हम एक साथ, हम ये नहीं पूछते, हमने जब वोट दिया, जब हम महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब हम बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आते हैं, जब हम रेशन के लड़ते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि भाई तुम कौन से समाज की हो, मैं कौन से समाज की हूँ, मेरी भूख ज्यादा है, तुम्हारी तो भूख बिल्कुल ही नाजायज है, तुम तो हमारे देश के हो, तुम तो कहीं बाहर के हो। ये बात की महिला एकता के अंदर ये बात कभी नहीं आनी चाहिए, कभी आती नहीं है। लेकिन आज समाज के अंदर ऐसे फूट डालने वाले, हमें बहकाने वाले, हमारे सामाजिक
पहचान को उस्काने वाले बेहद आज ताकतें खड़ी हैं। अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे, कभी कभी वो मनु के नाम पर जात पात की बात करते हैं, कभी वो देश की संस्कृति के बारे में कहते हैं कि सिर्फ हिंदू यहाँ इतने पुराने समय से थे कि तो हिंदू का ही देश है। कभी वो कहते हैं कि हमारी जो परंपरा है तो औरतों को, लड़कियों को अपने मन की बात नहीं कहना चाहिए, अपने मन से घूमना नहीं चाहिए। आप लोगों ने नारे दिए ना, अपनी मन से पहनावा नहीं करना चाहिए, चुपचाप घर में रहना चाहिए। ये है जब महिला आंदोलन हो या महिलाओं की या युवतियों की संघर्ष आगे आता है तो हमें पीछे कैसे करना, इस तरीके की बात चलती है। बहनों, बहुत अभिमान की बात है कि आज टक्कर दी जा रही है। वो टक्कर हमारे देश में हो रहा है, वो टक्कर आज हमारे युवतियां मुंबई के अंदर दे रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर और भी मजबूती से अमल हो कि वहाँ की जो हमारी छात्राएं हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो जिनका ग्रेजुएशन होकर आगे बढ़ रही हैं, वो लड़कियों को आज उन्होंने ऐसा टक्कर दिया कि हमारे कैंपस में, हमारे लाइब्रेरी में हमको 24 घंटे जाने की इजाजत होनी चाहिए। जैसे लड़कों को के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हमारे ऊपर भी ऐसे पाबंदियां नहीं हो। तो ये जो है, ये हमारी लड़कियों ने वो टक्कर दी, हमको मालूम नहीं था। इसी तरीके से जब अत्याचार होता है, महिलाएं उतरती है पूना के अंदर, ऑफिस में काम करने वाली सुशिक्षित आईटी में काम करने वाली लड़की का मर्डर होता है, बलात्कार होता है। वहाँ के लड़के लड़कियां, पूना के नागरिक बाहर आते हैं, आवाज उठाते हैं। हम लोगों ने शक्ति मिल में जब हुआ, हमने आवाज उठाया, लेकिन बार बार हमें बिठाने की कोशिश होती है कि आप लोग ही, आपने ही अपने कपड़ों से, लड़कों के साथ घूमने से, कहीं ना कहीं ज्यादा हंसी मजाक करने से आप लोग ने ही अत्याचार को प्रोत्साहन किया है। गुरमेहर कौर को हम आज सलाम देते हैं। बहुत सारे हमारे बहनों ने शायद गुरमेहर का नाम नहीं सुना है। सुना है? गुरमेहर कौर ने अपने अमन और शांति के लिए आवाज उठाई थी। कौम कौम में अमन रहे, भारत पाकिस्तान में अमन रहे, और गुंडागर्दी के खिलाफ हम सब खड़े हो जाए, इसके बारे में गुरमेहर कौर ने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि मैं गुंडागर्दी से नहीं डरती हूँ। मतलब एक बल लाने के लिए हमारे अंदर उसका किस तरीके से अपमान किया गया, उसको देशद्रोही ठहराया गया। इतना ही नहीं, उसके झूठे वीडियोस आज घूम रहे हैं दिखाने के लिए। हालांकि एक लड़की को, एक महिला को आजादी है, वो क्या, कहाँ जाए, किसके साथ जाए, कैसे वो अपना समय बिताए, ये होते हुए भी उसको एक चालू महिला, एक चालू लड़की, एक गलत काम करने वाली लड़की, इस तरीके से उसका अपमान नकली वीडियो के जरिए किया जा रहा है। हम आज इस मंच से कई मांगे कर रहे हैं। सबसे पहले हम मांगते हैं कि गुरमेहर का ऐसा नकली जो वीडियो निकला है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। हम ये मांगते हैं कि अगर हमारे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो, वो हमारी यूनिवर्सिटी हो, वो हमारे कोई भी कॉलेज हो, वहाँ लड़की और लड़के के लिए समान नियम होने चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि आज हमारा दैनंदिन हमारी जो जिंदगी है उसके लिए हमें हमारा बजट का प्रावधान चाहिए। महिलाओं को नजरअंदाज करने से नहीं चलेगा। महिलाओं की रोजी रोटी इस देश के अंदर घटी है, वो रोजी रोटी बढ़ाना होगा और महिलाओं को अच्छा काम और अच्छा वेतन, सम्मान का काम देना होगा। और उसके साथ साथ जितने भी महंगाई लाने का काम आज हमारी सरकारें कर रही हैं, वो महंगाई के
हमको रास्ते पर आकर टक्कर देना होगा, ताकि अभी जो नए चुनकर आए हुए हमारे कॉर्पोरेटर हैं, उनके पीछे उनके जो एमएलए हैं, वो पहचान ले कि महिलाएं बहुत ही नाराज हैं। जिस तरीके से आप गैस, दूध, बिजली, आने जाने का, टैक्सी, ऑटो, ये तमाम चीजों का जो आप भाव बढ़ा रहे हैं, हम इसको नहीं मंजूर करते हैं। हम इन तमाम चीजों के लिए आज रास्ते पर आकर संघर्ष करने के लिए आज निर्धार करते हैं, और हमारी महिला दिन का जो प्रतीक है संघर्ष का, उसको हम आगे लेकर जाएंगे, ये निर्धार करके आज मैं अपना 2 बातें बंद करती हूँ।